घर वापसी का ऐलान, सियासत में तूफान, निकाय चुनाव के रण से पहले बदल दिया समीकरण, किसको राहत किसकी आफत। 4 गाड़ी आती है और घर की तलाशी लेती है। क्या था भाई घर में, बताओ। सियासी समर में हार मिलने भर से नेताओं के तेवर नहीं बदलते, ना ही हाव भाव और ना ही स्वर का आरोह अवरोह। खासकर तब जब कोई नेता अपनी मिट्टी अपने लोगों के बीच पहुंच जाए, जनता बाहें पसार कर उसका स्वागत सत्कार करे। और सरकार से भी ये अपील करता हूं, ये तो मेरे छापे पड़े हैं, 3 जगह आपने छापा पड़ा है, इसके अंदर क्या चोरी निकली है उसको जनता के सामने उजागर करो, जनता के सामने, ताकि जनता को भी पता लगे कि भाई हमने कितनी चोरी की है। एक एमएलए जो करौली के अंदर जाके सौदा करता है और करौली में सौदा करने के बाद 20 लाख रुपए की नोट लेता है, 3.5 महीने वो जेल में रहता है, इसके बाद भी सरकार उसके खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं करती है। महज 1 साल पहले वागड़ के कद्दावर आदिवासी नेता का कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाना और फिर अचानक लौटना कई राजनीतिक सवाल खड़े करता है। क्या वाकई बीजेपी में पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय का मन नहीं लगा, अपेक्षित सम्मान नहीं मिला, या फिर वागड़ की जमीनी राजनीति ने उन्हें फिर कांग्रेस की ओर खींच लिया? सरकार इस क्षेत्र के विकास के लिए कोई काम नहीं कर पाई। 2 बजट मैंने देख लिया, जो बजट में घोषणाएं की वही पूरी नहीं हो रही है। और अभी ये जो पुल अधूरा पड़ा है दिख रहा है, पाटिया का पुल हमने अर्थोड़ा मंजूर किया था, उसका कोई नामो निशान नहीं है। उधर भोवदरा का पुल, इसका नामो निशान नहीं है। सड़कें यहाँ पे टूटी हुई हैं, किसान को खाद नहीं मिल रहा है। नरेगा जैसी महत्वपूर्ण योजना आज की तारीख में बंद पड़ी है, इनके 2-2 साल से भुगतान नहीं हो रहा है। वैसे बीजेपी में शामिल होते समय मालवीय ने कहा था कि राज्य और केंद्र दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार होने से उनके क्षेत्र का तेजी से विकास होगा, जनता को लाभ मिलेगा। शायद इसी सोच के साथ मालवीय ने बीजेपी की टिकट पर लोकसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन कामयाबी हासिल नहीं कर सके और यहीं से उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर असमंजस की स्थिति बनने लगी। जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ी तब भी उन्होंने ये कहा था कि मेरी योग्यता का मान सम्मान कांग्रेस पार्टी में नहीं होगा। वो भारतीय जनता पार्टी में आए, भारतीय जनता पार्टी ने उनको लोकसभा में उम्मीदवार बनाया। अब ये उस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की जनता को निर्णय करना था कि कौन नेता कितना भारी है, कौन कितना लोकप्रिय है, कौन कितना जनप्रिय है। कहा जा रहा है कि बीजेपी में शामिल होने के बाद मालवीय को जिस राजनीतिक भूमिका और सम्मान की उम्मीद थी वो उन्हें नहीं मिल पाया। संगठन के भीतर वे खुद को अलग थलग महसूस करने लगे और 1 साल के भीतर ही 11 जनवरी को बीजेपी छोड़ने का ऐलान कर दिया। 13 जनवरी को एसीबी की टीम पहुंच गई। पूरे घटनाक्रम को मालवीय पर दबाव की राजनीति के रूप में देखा गया, लेकिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कहते रहे कि मालवीय के पार्टी छोड़ने जैसी कोई बात नहीं है। महेंद्रजीत सिंह जी मालवीय जी का जहाँ तक मामला है, वो अभी तो बीजेपी में ही है, कहाँ कांग्रेस में गए हैं, कहाँ है? मुझे तो कहीं मैंने उनसे संपर्क किया, मेरी नमस्ते भी हुई टेलीफोनिकली। अरे भाई साहब ये क्या हो गया, समझ में नहीं आया, कैसे है? मैंने कहा भाई अब आप जानो, ये हमने तो ये सुना है, बाकी इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। हमारी जानकारी मालवीय जी का भी नहीं, मालवीय जी से भी लगातार उनके साथ जिस तरह का, जब तक हमारे पास आज भी बीजेपी में है वो, और लगातार उनके साथ संबंध भी है, व्यवहार भी है, बातचीत भी है। इस सब में क्या कारण रहे, कभी मिलकर बात होगी तो उसमें वो कुछ। एक और जहां अरुण चतुर्वेदी जैसे सीनियर नेता मालवीय को पार्टी का हिस्सा बताते रहे, तो वहीं दूसरी ओर कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जैसे मालवीय पर तीखा हमला बोलते रहे। कहते रहे कि एक आध लोगों के आने जाने से पार्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पार्टी में न बड़ा और न छोटा, एक जनता की सेवा के लिए ये भारतीय जनता पार्टी काम करती है। किसी लालच में या किसी को
कोई पद के आधार पे ये काम नहीं करती है। जो काम करता है निश्चित रूप से उसको काम दिया जाता है। कांग्रेस यहाँ जो कांग्रेस के आए थे, बीजेपी तो एक महासमुद्र है, एक बूंद पड़ी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बूंद उड़ गई इवापोरेशन से तो भी फर्क नहीं पड़ता, समुद्र तो समुद्र ही रहता है। यहाँ पर हमारे सम्मान्य थे और उनको पूरा सम्मान दिया गया है। उनको लोकसभा का चुनाव लड़ाया गया है। दिल घुटने का कोई सवाल ही नहीं है और जाते हैं तो उनको धन्यवाद, आए उनका स्वागत है। महेंद्रजीत सिंह मालवीय को लेकर बीजेपी के भीतर ही दो राय रही। एक्सपर्ट मानते हैं कि मालवीय के सियासी रसूख के कारण बीजेपी के खेमे में उनके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रहा। अंत तक समझा बुझाकर मनाने की कोशिश होती रही। शुक्रवार रात मालवीय की घर वापसी पर मुहर लग गई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी घोषणा की। उन्होंने पोस्ट में लिखा, मालवीय का कांग्रेस परिवार में पुनः स्वागत। आशा है आदिवासी समाज की आवाज और ज्यादा मजबूत होगी और कांग्रेस संगठन को भी मजबूती मिलेगी। कि हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, चाहे वो राजस्थान के नेता हो, चाहे वो आलाकमान हो, उन्होंने लगातार पूरी कोशिश की, हर तरीके से पूरी कोशिश की कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय को अपने पाले में, अपनी पार्टी में बनाकर रखा जाए, लेकिन वो रोक नहीं पाए। छापा जिस तरह से पड़ा, उसको लेकर कई तरह के सवाल उठे, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी ने एक तरह से उनको एक बार फिर से अपनी पार्टी में वापस लेने का फैसला कर लिया। अनुशासन समिति की सिफारिश, उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे की अनुमति या इजाजत कह लीजिए, मल्लिकार्जुन खड़गे मतलब राहुल गांधी की अनुमति और इजाजत, और उसके बाद वो वापस आ गए। इसके जरिए कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने अपने राजनीतिक दल से बीजेपी में गए नेताओं को एक रास्ता दिखाने का काम किया। महेंद्रजीत सिंह मालवीय का राजनीतिक कद सिर्फ चुनावी हार जीत तक सीमित नहीं है। पिछले 4 दशकों से सक्रिय राजनीति में है। सरपंच से लेकर प्रधान, सांसद, 4 बार विधायक, 5 बार जिला प्रमुख और 2 बार मंत्री रह चुके हैं। मालवीय को वागड़ क्षेत्र में एक मजबूत आदिवासी नेता के रूप में जाना जाता है। यही वजह है कि कांग्रेस संगठन उनकी वापसी को आदिवासी राजनीति में बड़ी मजबूती के रूप में देख रहा है। मुझे लगता है कि बीजेपी में कोई सक्षम लीडर नहीं है या उनके पास कुछ नेता नहीं है। वो कांग्रेस से खींच कर दबाव में ला करके और नेताओं को ले जाने का काम करते हैं और ले गए। लेकिन जो नेता वहाँ गए, किस तरीके से गए, कैसे गए, लेकिन अब वो इतने ही दिनों में इतने परेशान हो गए हैं कि वापस से आप देखिए कि कांग्रेस की तरफ रुख हो रहा है। महेंद्रजीत सिंह मालवीय की कांग्रेस में वापसी कांग्रेस के लिए एक तरह की मनोवैज्ञानिक बढ़त लेकर के आई है। इससे ये साफ संदेश गया है कि भाजपा में गए कांग्रेस के दिग्गज नेता वहां पर खुद को असहज महसूस कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर इनके आने से पार्टी के लिए एक मैसेज ये भी गया है कि आदिवासी क्षेत्र के अंदर कांग्रेस आज भी पसंदीदा पार्टियों के अंदर शुमार है। फिलहाल आगामी पंचायती राज और निकाय चुनाव से पहले ये घटना भाजपा के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकती है, क्योंकि आदिवासी अंचल के अंदर पार्टी के प्रति भरोसे को लेकर के एक तरह की आशंका पैदा हो सकती है। कैमरा पर्सन मानसिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।